प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम लोग जानते हैं कि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि चर्च किसे बोला गया है। तो हम लोग बाइबल के वचनों के द्वारा जानते हैं कि चर्च असली में किसे बोला गया है। बाइबल में चर्च को एक भवन या पत्थर से बने हुए ढांचे के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि ये विश्वासियों का समुदाय को संदर्भित करता है। हम लोग देखते हैं 1 कुरिन्थियों का 3 का 16 का से लेके 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 1 पतरस 2 का 5। तुम जीवित पत्थरों की तरह हो जो एक आध्यात्मिक घर बनाते हैं। इसलिए चर्च एक भवन नहीं बल्कि ये विश्वासियों का समुदाय है जो यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं और पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होते हैं। फिर आगे देखते हैं संत मत्ती का सुसमाचार 16 का 18 से लेके 19। मैं तुमसे कहता हूँ तुम पतरस हो और इस पत्थर पर मैं अपनी चर्च को बनाऊंगा और नरक के द्वार उसे जीत नहीं सकेगा। मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। यीशु ने पतरस को जो कुंजियां दी थी वो चर्च के बारे में नहीं थी, बल्कि वो पतरस के विश्वास और उसके द्वारा सुसमाचार का प्रचार के बारे में थी। चर्च का नेता नहीं बनाया, बल्कि उसे सुसमाचार के प्रचार का अधिकार दिया। उसे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी, जिसका अर्थ है कि वो लोगों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का मार्ग दिखा सकता है। उसे पापों को माफ करने और लोगों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का अधिकार दिया। इसलिए यीशु ने पतरस को जो कुंजियां दी थी वो चर्च के बारे में नहीं थी, बल्कि वो पतरस के विश्वास और उसके द्वारा सुसमाचार के प्रचार के बारे में थी। फिर आगे हम लोग देखते हैं यूहन्ना 2:19 का। यीशु ने जब कहा था कि इस मंदिर को तोड़ दो और मैं इसे 3 दिन में फिर से बनाऊंगा, तो वो अपने शरीर की बात कर रहे थे, ना कि भवन की। और जब क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय पर्दा फट गया और जमीन फट गई, तो ये एक संकेत था कि पुरानी व्यवस्था का अंत हो गया है और नया व्यवस्था शुरू हो गया है। यीशु ने अपने शरीर को चर्च कहा है, जैसा बाइबल का वचन यूहन्ना 15:5 में लिखा है, मैं दाखलता हूँ तुम शाखा हो। और फिर से हम लोग देखते हैं 1 कुरिन्थियों का 12 का 27। तुम मेरा शरीर हो और प्रत्येक व्यक्ति उसका एक अंग है। हम लोग आगे देखते हैं यूहन्ना का 20 का 22। यीशु ने ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। तो वो अपने शिष्यों को अपने शरीर के अंगों के रूप में देख रहे थे। फिर देखते हैं 1 कुरिन्थियों का 12 का 13। तुम मेरा शरीर हो और पवित्र आत्मा तुम्हें एक साथ जोड़ता है। इसलिए यीशु ने चर्च के बारे में बात की है, लेकिन वो भवन की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अपने शरीर की बात कर रहे थे जो विश्वासी का समुदाय है।